डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 आ जाएगा ये बच्चों। ठीक है, ये हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज एरर जो रिजल्टेंट में होगा वो परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी के इक्वल आ जाता है। अब देखो बच्चों, आज कुछ और क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अब जैसे ये आपका है पहला क्वेश्चन इधर कि अगर आपका लेंथ इधर है 10 प्लस माइनस 0.3 मीटर, लेंथ आपका इधर ये दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ब्रेथ आपका दे रखा है और हाइट आपको गिवन है। ब्रेथ आपका इधर गिवन है बच्चों 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में है, और हाइट आपकी गिवन है इधर 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज एरर इन हमें पता करना है वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हम लोगों को पता करना है। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, देखो किस तरीके से पता करेंगे हम लोग वो। तो वॉल्यूम हमारा होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट, यही तो हो जाएगा बच्चों। परसेंटेज एरर वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, देखो इसके अंदर ये इधर आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर जो वॉल्यूम के अंदर होगा वो आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3, और ट्रू वैल्यू लेंथ की कितनी है 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 0.1 और अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है 2 इंटू 100, ट्रू वैल्यू इतनी, एब्सोल्यूट एरर इतना है, एब्सोल्यूट एरर इतना, ट्रू वैल्यू इतनी। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका कितना, एक डेसिमल से ये 0 हट जाएगा तो 5 2 10 2 2 4 आ जाएगा, प्लस डेसिमल से ये 0 हट जाएगा फिर 2 5 10 तो इधर 5 आ जाएगा, तो 5 4 9 9 3 12% एरर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों। ठीक, जैस्मीन समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों ये आपका इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। दिव्यांश इस समय कोई वेटिंग रूम में है क्या? ठीक, आज भी बहुत से बच्चों ने अपना रोल नंबर अपने नाम के आगे नहीं लिखा है। अनामिका, देखो नेक्स्ट रोल नंबर अपना नाम के आगे लिखा करो, बार बार कहा जा रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इधर गिवन है वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट हमें गिवन है इधर 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, वोल्टेज हमारा है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, ये है, और करंट हमारा इधर दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, ये हमारा इधर करंट दे रखा है। ठीक है,
तो हमें इसके अंदर पता करना है रेसिस्टेंस, हमें पता करना है। फाइंड रेसिस्टेंस विद परसेंटेज एरर, फाइंड रेसिस्टेंस विद परसेंटेज एरर। ठीक, तो देखो बच्चों इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। हाँ अब सही हो गया ना, पहले एक बार को हो सकता है हुआ हो, अब तो सही है। कभी कभी वो ऑटो फोकस हो जाता है। सही है अब सबका। आ- अब ज्यादा सही लग रहा है या अब ज्यादा सही है? पहले। चलो ठीक ठीक। तो देखो परसेंटेज एरर लिमिट्स, परसेंटेज एरर के साथ हमें रेसिस्टेंस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है ओम्स लॉ से। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू पता कर लो। वोल्टेज की ट्रू वैल्यू 10, करंट की ट्रू वैल्यू 5। तो ये तो रेसिस्टेंस की ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, राइट। इसके बाद अब आप इसके अंदर एरर पता करोगे। तो एरर देखो किस तरीके से हम लोग इसके अंदर पता कर लेंगे। जब आप देखोगे दो चीजों का डिवीजन हो रहा है, तो यानी कि रिलेटिव एरर इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। ऐसे ही तो होता है फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा आर, आर की वैल्यू 2, डेल्टा वी, एरर वी के अंदर कितना है 0.2, और ट्रू वैल्यू कितनी है 10। एरर कितना है 0.1, ट्रू वैल्यू कितनी है 5। तो डेल्टा आर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, इस पूरे को इधर सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02 इंटू टू प्लस ये 0.02 इंटू टू। ठीक है, यही तो हो जाएगा। इधर आपने क्या कर दिया, ये आपका है तो इधर आपका 0.02 हो जाएगा, और फिर ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, 1/5.2 होता है, 0.1 लगा है तो 0.02, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर भी, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करा दोगे। तो क्या आ जाएगा 0.04 प्लस 0.04 0.08, ये आपका इधर आ जाएगा डेल्टा आर। ठीक, अब आप देखोगे तो नेट रेसिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, इधर देखोगे तो ये क्या होता है बच्चों, आर प्लस माइनस डेल्टा आर होता है ये। ठीक, अब इस अब इसके बाद इधर देखोगे तो आर नेट आपका क्या आ जाएगा, आर नेट इधर देखोगे तो ये आपका इधर आर नेट इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस डेल्टा आर है आपका कितना 0.08, 0.08 इतना ओम रेसिस्टेंस इधर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, बट हमें कैसे लिखना होता है, परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखना है। तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में जब लिखोगे बच्चों तो उसको किस तरीके से लिख दोगे आप लोग, परसेंटेज एरर के टर्म्स में देखो इस तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले परसेंटेज एरर इसके अंदर पता करोगे, अपने आप को म्यूट कर लो जो भी ये बच्चा है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो एरर लगा दिया 0.08, ट्रू वैल्यू लगा दी और इंटू 100 लगा दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.04 और इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों 4%। तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में अगर देखोगे, अरे ये लगा दिया ना, ये एब्सोल्यूट एरर, ये ट्रू वैल्यू अपॉन में इंटू 100, तो आर नेट कितना आ जाएगा, रेसिस्टेंस की ट्रू वैल्यू 2 और प्लस माइनस परसेंटेज एरर, प्लस माइनस परसेंटेज एरर, तो यानी कि 2 प्लस माइनस 4%। सबको बात आई बच्चों समझ में ये? ठीक, आयुष सक्सेना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? प्रियान, ठीक है। प्रियांशी श्रेष्ठा बात समझ में आई? चलो कुछ अब नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो कर लोगे अब, आई थिंक इतने करा दिए हैं। देखो बच्चों,
कुछ नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, सब लोगों के पास बुक कौन सी है इस क्लास में? फिजिक्स की कौन सी बुक बच्चों आप लोगों ने ली है? ठीक है। सबके पास एसएलआर हो रहा है? ठीक। ठीक। उसको तो रही थी। ठीक। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको वैल्यू ऑफ एन पता करनी है। मैं इसका फोटो भेज दूंगा फिर भी सबको। वैसे तो सारे क्वेश्चन मोस्टली आज मैंने बोर्ड पे लिख ही दिए हैं, फिर भी किसी को जरूरत होगी मैं भेज दूंगा। तो देखो, हमें वैल्यू ऑफ एन पता करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, बस इतनी चीज हमें गिवन है और हमें वैल्यू ऑफ एन पता करनी है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? कहाँ पे? हाँ। नहीं, एक बार तो अपॉन वाला साइन है, फ्रैक्शन वाला, और एक में इधर अंडर रूट है। ठीक है। एक में तो अपॉन वाला साइन है ना, जो अपॉन वाला साइन नहीं होता है वो है, और एक में इधर अंडर रूट है। दिख रहा है सबको? श्रेष्ठा सिन्हा, श्रेष्ठा सक्सेना एंड श्रेया सिन्हा। ठीक। देखो बच्चों, नैना दीक्षित। देखो इसके बाद बच्चों, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ये पिछली बार हर बार एग्जाम में आया था। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। बस इतनी चीज आपको गिवन है, और आपको एन की वैल्यू पता करनी है। तो इसे डायमेंशनल एनालिसिस से पता करेंगे बच्चों। हम लोग इसको लिख देंगे सबसे पहले। इसको सबसे पहले इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मैंने इधर यूज किया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस और डायमेंशन ऑफ आर एच एस इक्वल होती है। डायमेंशन ऑफ एल एच एस और डायमेंशन ऑफ आर एच एस क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है आपकी। और अब अगर आप देखोगे बच्चों, अच्छा बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ भी ना गिवन है तो आप x को डिस्टेंस ही माना करो। अगर आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में कुछ भी, तो आप ये माना करो कि x क्या है? आपका डिस्टेंस है। x क्या है बच्चों? आपका डिस्टेंस है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने इधर देख लिया, तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, सिंस डायमेंशन ऑफ 2ax, सिंस डायमेंशन ऑफ, ठीक, 2ax इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है क्वांटिटीज में, तो उन क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी बच्चों सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है तो उन क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो इधर हमारा क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा। क्योंकि इधर क्या हो रहा है? हमारा सब्ट्रैक्शन, सब ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा। अंडर रूट को भूल जाओ, देखो अपना नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करो इसके अंदर। अंडर रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा। ठीक है संयम? डायमेंशन ऑफ 2x डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक। और हाँ, बाय डिफॉल्ट हम लोग यही मानते हैं कि हमारा एक्स क्या है? डिस्टेंस है। तो 2 से हमें इसके अंदर कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में a, इसे मैंने लिख दिया इधर x को l, इधर इसको l स्क्वायर लिख दूंगा। 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई मतलब नहीं, a, इसे मैंने x को l लिख दिया, इसे l स्क्वायर लिख दिया, तो a आपका क्या आ जाएगा? l के इक्वल आ गया। ये तो चीज हमारी श्योर हो गई। a किसके इक्वल आ गया बच्चों? l के इक्वल आ गया। इसमें वैसे a के बारे में पूछा नहीं है, बट अगर a के बारे में पूछा होता तो आप कह सकते हो a तो आपका l के इक्वल हो जाता। अब इसके बाद बच्चों, हमें, मैंने आपको इंटीग्रेशन अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि अभी टाइम नहीं था इतना, टेस्ट के बाद पढ़ा देंगे। तो इंटीग्रेशन को भी भूल जाओ। इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन को इधर मत देखो, उससे कंफ्यूज मत होना। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो खैर ये तो हमारा ये आ गया। अब हमें एन किस तरीके से पता करेंगे? ठीक। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये चीज हमारी डायमेंशनलेस होगी। साइन
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई चीज आती है और अगर कोई चीज साइन इनवर्स में आ रही है, यानी कि ये चीज एंगल होगा, और एंगल पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। अरे मैथ्स में इतना सबने पढ़ा है ना, साइन इनवर्स कुछ चीज लिखी हुई है, यानी कि ये चीज एंगल ही तो होगा। साइन इनवर्स के अंदर एंगल ही तो होता है, पीसीएम के बच्चे हो। तो इसलिए ये वाली चीज आपकी डायमेंशन, हाँ, यानी कि ये वाली चीज आपकी क्या होगी बच्चों, डायमेंशनलेस होगी। अब आप इधर देखोगे तो मैं इसको ये कह सकता हूँ डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो आप ये कह सकते हो इधर डायमेंशन ऑफ डीएक्स अपॉन, इंटीग्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, अपॉन में अंडर रूट में 2ax, क्योंकि इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल फंक्शन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इधर। तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, वही डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ ए की पावर एन की होगी, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है आपका, तो वही डायमेंशन होगी ए की पावर एन के। ठीक है, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डीएक्स अभी आपने पढ़ा नहीं है, डिफरेंशिएशन। तो डीएक्स, आप इतनी चीज समझ लो, ये छोटी सी लेंथ होती है। किसी भी क्वांटिटी के आगे स्मॉल डी लग जाता है तो इसका मतलब वो एक छोटी सी लेंथ, हमने लेंथ को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है और वो एक छोटी सी लेंथ है। आप अभी इतना समझ लो, ठीक है। अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, तो बस किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर स्मॉल डी लग जाता है, इसका मतलब वो एक छोटा सा सेगमेंट है उस क्वांटिटी का। तो ये एल, ये भी लेंथ के इक्वल ही होगा, तो ये एल आ गया। अब बच्चों जब आप इधर, आपका एल स्क्वायर है ना, अरे ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, जब एल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो एल ही तो आएगा आपका। अरे ये एल स्क्वायर, ये एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एल का अगर इसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या आएगा आपका, एल ही तो आएगा। तो ये आ जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशन ऑफ ए की पावर एन, यानी कि ए को मैंने एल लिख दिया, एल की पावर एन, ये वन है, एल की पावर एन। तो ये वन आ रहा है आपका, वन ये कब आएगा, सो एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है बच्चों, वन होती है। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है बच्चों, वन। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पूरे इतने स्टेप्स में बताया है, अगर ये एमसीक्यू में आ जाता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। खैर, ये सबको समझ में आई बात। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक है, जैस्मीन समझ में आई बात? ठीक, ओके, ठीक। इस तरीके के बच्चों क्वेश्चंस अब आप कर लोगे आई थिंक। और अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं। हम्म, जैसे बच्चों एक आपका ये वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? ठीक। बच्चों, कल मैं आपको कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि अभी रिवीजन ही चलेगा आपके टेस्ट का। टेस्ट के बाद फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करेंगे। और तो 2 दिन और अभी रिवीजन चलेगा, कल डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। 40 मार्क्स का आपका पेपर है, पेपर को बहुत अच्छे से देना, सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, देखो बेटा 15 to 20, ठीक है, 15 to 20 के बीच में होंगे, 1 आवर, 1 घंटा। हाँ, एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, बट उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके इंक्लूड होंगे। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इंक्लूड होगा, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, 2 मार्क्स के भी होंगे। ठीक है, ना 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 ना, कुछ नहीं, बस वही गूगल क्लासरूम। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो अपने इस चीज से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है अपने क्लास टीचर से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि इस बारे में मुझे है नहीं, वही टेस्ट लेंगे, तो इसलिए आप अपने क्लास टीचर से पूछ लेना इस बारे में, क्योंकि वही कंडक्ट कराएंगे इसलिए। तो परसेंटेज एरर इन रेडियस, परसेंटेज एरर जो हमारे रेडियस के अंदर है बच्चों, वो कितना है, 2% है। परसेंटेज एरर इन रेडियस है हमारा इधर 2%। तो हमें पता करना है फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन। फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन। फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस, सरफेस टेंशन नहीं, सॉरी, सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन कहाँ गया इधर, फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। ठीक है सर, फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर है हमारा। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमें गिवन है कि परसेंटेज एरर रेडियस में 2% है, यानी कि डेल्टा आर
अपॉन r इंटू 100 इट इज गिवन टू अस दैट इज 2%। फाइन। तो हमें पता करना है कि सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर हमें पता करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का सबको पता है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें पता करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आगे 4 पाई लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बच्चों हमारा आगे लिखा हुआ है इधर 4 पाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल आप ये लिख दो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अरे एरर्स इन पावर मल्टीप्लीकेशन में बताया था ना कि हमारा एक्सपोनेंट आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, बताया था ना कि एरर्स इन पावर मल्टीप्लीकेशन में कि हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इधर आ जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 2 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4%। 4% आ जाएगा। समझ में आई बच्चों सबको बात, ये आई बात सबको समझ में ये? हम्म, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखते हो कि फाइन परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो अगर हमें परसेंटेज एरर सरफेस एरिया और अगर वॉल्यूम में भी पता करना होता तो कैसे करके पता करते हैं? अनामिका बात आई समझ में? अनामिका, प्रियंवदा, स्वर्णिमा, खरे। देखो फाइन परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। शिवांश भारद्वाज, आई बात समझ में? फाइन परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये आ जाएगा हमारा कितना, 4/3 पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट। इधर आ जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, हाँ 6%। 3 एक्सपोनेंट आगे मल्टीप्लाई हो गया, इधर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा आपका, ठीक है क्योंकि ये 2 है तो ये 6% इधर आंसर आपका आ जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई सबको? ठीक, ओके फाइन। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लिया? ठीक है, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हम्म, जैसे बच्चों ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक नए तरीके का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगर बच्चों इससे एक जरूरी चीज ये ध्यान में रखो, जैसे आपकी कोई क्वांटिटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? अगर अगर बच्चों को, हाँ अगर बच्चों हमारी कोई क्वांटिटी है, जैसे अगर हमारी कोई क्वांटिटी है और उसमें हमें ये नहीं गिवन कि एरर नहीं गिवन है, तो वो जितने डेसिमल की डिजिट्स तक होता है हम लोग उसको एरर ले लेते हैं। और ये बात समझ में, जैसे सपोज हमारी ये क्वांटिटी है बच्चों और इसमें हमें नहीं गिवन है, एरर नहीं गिवन, तो हमारी वो क्वांटिटी में जितने डेसिमल होता है हम लोग उसे ले लेते हैं। सपोज जैसे एक नोट डाल के, इफ हमें गिवन है, अगर हमें ये गिवन है कि इफ लेंथ हमारा कितना है 2.3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लेंथ को इस तरीके से लिख लेंगे अपने आप ही। इसमें हमें एरर गिवन तो है नहीं, तो हम इसमें अपने आप लिख लेंगे 2.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, अगर सपोज लेंथ हमें गिवन होता 2.33 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसमें अपने आप लिख लेते 2.33 प्लस माइनस, मतलब जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होती है उतना हम लोग पॉइंट लगा के आखिर में 1, आखिर में 1, उस तरीके से एरर्स को लिख लेते हैं। तो ये हमारा इधर आ जाएगा 2.33 प्लस माइनस इधर आ जाएगा 0.01 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, और इसी तरीके से अगर बच्चों, हाँ इसी तरीके से अगर आपका आ जाता है कि इफ एल इज इक्वल टू 2.358, इफ एल आपका 2.358 है, तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे? एल इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? वेरी गुड, 2.358 प्लस माइनस इसको लिख लेंगे
0.001 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, कि ये इसका एक तरीके से लीस्ट काउंट हम लोग उसको एरर मान लेते हैं। लीस्ट काउंट में आखिर में हमेशा 1 लगता है, यानी कि इसका मतलब यही तो है, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रहा है जिसका लीस्ट काउंट 0.001 है, यानी कि जिसमें छोटी से छोटी वैल्यू इतनी मेजर कर सकते हैं, तभी तो डेसिमल के 3 डिजिट्स तक आ रहा है। ये डेसिमल के 2 डिजिट्स तक आ रहा है क्योंकि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रहा है जिसमें हम लोग, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, जिसमें हम लोग छोटी से छोटी वैल्यू इतनी मेजर कर सकते हैं। और ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रहा है जिसमें छोटी से छोटी वैल्यू इतनी मेजर कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, तभी ये डेसिमल की 1 डिजिट तक आ रहा है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अगर किसी में एरर गिवन नहीं होता है तो वो जितने डेसिमल के बाद तक होती है उसको उसके लीस्ट काउंट के टर्म्स में लिख लेते हैं। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक है, तो इसका बच्चों सब लोग ले लेना स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन इसके अंदर कोई अच्छा सा। हम्म, देखो जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मिल गया, इसको मैं सर्च कर रहा था। इसके बाद मैथ्स की क्लास है। ओके, देखो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि यंग्स मॉडुलस एक हमारा होता है, जिसे आप पढ़ोगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंथ अपॉन पाई, ठीक, डायमीटर का स्क्वायर, और इधर आ जाता है आपका ये स्मॉल एल। स्मॉल एल मतलब चेंज इन लेंथ। खैर इससे आपको ज्यादा भी मतलब नहीं है, यंग्स मॉडुलस ये बताता है कि हमारा कोई सब्सटेंस कितना इलास्टिक है। खैर ये हमें दे रखा है। अब इसके अंदर हमें ये दे रखा है लेंथ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है इसके अंदर, 2.890। ठीक, ये हमें लेंथ की वैल्यू इधर गिवन है। मास की वैल्यू हमें गिवन है 3.00। स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है 0.082। स्मॉल जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.81। और स्मॉल एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.087। ये हमारे स्मॉल एल की वैल्यू है। तो हमें परसेंटेज एरर कैपिटल वाई के अंदर पता करना है। हमें क्या पता करना है बच्चों? परसेंटेज एरर कैपिटल वाई के अंदर पता करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर इन कैपिटल वाई। दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। ओके, हमें यूनिट भी कुछ नहीं गिवन, बस इतनी वैल्यू गिवन है, लेंथ की वैल्यू इतनी, स्मॉल एल की वैल्यू इतनी, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू इतनी, और ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला गिवन है और ये चीज पता करनी है बस। कोई यूनिट भी कुछ नहीं गिवन, बस इतनी चीज गिवन है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, अब सही दिख रहा है या पहले दिख रहा था सही? अंधेरा तो नहीं था पहले? लाइट ऑन, चलो देखो परसेंटेज एरर वाई के अंदर किस तरीके से पता करेंगे। देखो बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। परसेंटेज एरर को हम लोग ऐसे ही तो लिख देते हैं। परसेंटेज एरर हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4 अपॉन पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर एम के अंदर, ठीक है, परसेंटेज एरर एम के अंदर प्लस परसेंटेज एरर जी के अंदर, ठीक, प्लस परसेंटेज एरर कैपिटल एल के अंदर, प्लस इधर आ जाएगा 2 और परसेंटेज एरर डायमीटर के अंदर, और प्लस परसेंटेज एरर ऐसे स्मॉल एल के अंदर।
परसेंटेज एरर इस स्मॉल एल के अंदर, परसेंटेज एरर स्मॉल एल में प्लस 2 एक्सपोनेंट पहले मल्टीप्लाई हो गया परसेंटेज एरर डायमीटर के अंदर, परसेंटेज एरर लेंथ के अंदर, परसेंटेज एरर स्मॉल जी में, परसेंटेज एरर मास में, इस तरीके से आ जाएगा। अरे एरर्स इन पावर मल्टीप्लिकेशन और पावर डिवीजन में हम लोगों ने यही तो देखा था, इस तरीके से आ जाता है। यहां तक सबको बात आई समझ में? ठीक है। अब देखो, अब देखोगे बच्चों, यस, तो अब आप देखोगे इसके अंदर आपको एरर्स तो गिवन नहीं है, तो इसमें यही वाला हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। जब आपको एरर्स गिवन नहीं है तो बच्चों हम लोग इसमें क्या चीज देखेंगे, हम लोग इसमें यही देखेंगे। देखो जब आपको एरर्स गिवन नहीं है तो पॉइंट डेल्टा एम को आप क्या ले लोगे, 0.01 अपॉन किया जाएगा 3.00, मास की ट्रू वैल्यू, और जो एरर है 0.01 लीस्ट काउंट, और इनटू में इधर आ जाएगा आपका ये 100 प्लस डेल्टा जी में कितना आ जाएगा 0.01 अपॉन 9.81 और इनटू में 100। यस यस, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 3, हाँ हाँ डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, अभी मैं हटा दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी को आपने इधर ये लिख दिया लीस्ट काउंट एरर की फॉर्म में अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। डेल्टा एल को आपने क्या लिख दिया बच्चों, डेल्टा कैपिटल एल को आपने लिख दिया इधर 0.001 अपॉन में 2.890 और इनटू में 100, ऐसे करके लिख दिया ट्रू वैल्यू, और एरर को क्या लिख दिया, लीस्ट काउंट इसका 0.001। ये कैसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रहा है जो छोटी से छोटी वैल्यू इतनी मेजर कर ले रहा है, ठीक। और उसके बाद प्लस में 2, डायमीटर को आपने लिख दिया 0.082, 0.082 नीचे, ऊपर होगा 0.001, ऊपर हो जाएगा हमारा 0.001, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट्स तक है, और इनटू में 100, ठीक। और इधर आ जाएगा आपका फिर प्लस में, यह आ जाएगा आपका 0.001 अपॉन में 0.087 और इनटू में 100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 0.001 और अपॉन में 0.087 इंटू 100, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये बस आपको समझ में आई बच्चों, 0.001 अपॉन में 0.087 इंटू 100। अब देखो बस इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है वो तो आप लोग कर ही लोगे। तो ये आपका परसेंटेज एरर इस तरीके से आ जाएगा, इन दो डेसिमल से ये दो डिजिट्स हट गई, 1/3, यस। नहीं, यहाँ पे जब हम इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, जैसे मैंने इधर लिख दिया 3, मैंने इधर अभी 3 लिख दिया। मगर जब आप इसका एब्सोल्यूट एरर देखोगे तो इसका, इसमें आप एब्सोल्यूट एरर में यही चीज लिखोगे इसका लीस्ट काउंट की फॉर्म में, क्योंकि अगर ये हम लोगों ने सिग्निफिकेंट, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक होता है, वो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। अगर आप केवल 3 लिख दो तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जब आप 3.00 लिख दो तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। 3.003 के इक्वल है, मगर 3.00 ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 3। ये आप एक चीज समझो, क्योंकि 3.00 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रहा है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, ठीक है। 3.000 और 3.00 दोनों है एक ही चीज, मगर 3.000 ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 3, क्योंकि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रहा है जिसका लीस्ट काउंट 0.0001 है, ठीक है। समझ में आई बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में इसको लिखेंगे, यहाँ पर तो मैंने इधर 3 लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.1 अपॉन 2.890, और फिर प्लस इधर भी आपका 2 अपॉन 0.082, ये आपका 2 जीरो से हट गए डेसिमल इधर, ठीक है, 0.2 हो जाएगा फिर ये आपका, और इधर आ जाएगा प्लस 0.1 अपॉन 0.087, ठीक है। 0.087, इधर आपके 2 जीरो से ये हट गए तो इधर आ जाएगा 0.1। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बच्चों बात ये? इसको सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 3.95%। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.95%, ठीक है, ठीक।
ये बात आई सबको समझ में? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं। फाइन। अच्छा, बाकी तो क्वेश्चंस आई थिंक सब लोग कर ही लोगे। ठीक। जैसे चलो ठीक है, इसके बाद फिर अब टाइम जैसे कम है तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद बाकी चलो जो क्वेश्चंस है बच्चों वो हम कल कराते हैं। आज के लिए इतना ठीक है, यहाँ तक सबको बात आई समझ में? ठीक। चलो ठीक, 1 मिनट के लिए बच्चों सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लो।